हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में, जो कि आपके वन लाइनर रहेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार कहीं ना कहीं हर प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और आज रहने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। उन्हीं 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो सभी क्वेश्चन आपके इस प्रकार के रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त का पीएच मान क्या है? तो मानव के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा होता है? ओ नेगेटिव, यानी सबसे कम जो मात्रा में पाया जाता है, लगभग 2% में पूरे वर्ल्ड में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? तो वो होता है ओ निगेटिव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो आपका करेक्ट होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम धातु, जो कि पौधों को जलने से बचाती है। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शहद में पाई जाती है फ्रक्टोज शुगर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटी कल्चर किससे संबंधित है? तो विटी कल्चर काफी महत्वपूर्ण है, ये होता है हमारे अंगूर से संबंधित। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है हमारे ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क में, जो कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग हमारा लीवर होता है, जो कि जिसे हम परसेंटेज में दान कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं? लगभग 40% तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि जो बायोलॉजी होती है उसके जनक कौन है? तो ये है अरस्तु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत कोशिका की खोज किसने की? तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? सन 1665 में। और किसके अंदर की थी? तो इन्होंने की थी कोर्क टिश्यू के अंदर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन होक ने। और किसके अंदर की थी? सबसे पहले इन्होंने जीवाणु के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। अब हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिन नामक दवा, सॉरी आपका कुनिन होगा, कुनिन नामक दवा किस पौधे की छाल से मिलती है? तो कुनिन नामक दवा किस पौधे की छाल से मिलती है? सिनकोना की से। जो किस में काम आती है? तो ये आती है मलेरिया के उपचार में। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की प्रकृति। तो मानव रक्त जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? तो नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक होती है? प्रोटीन के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिका CO2 को भेजती है? तो कौन सी रक्त कोशिका भेजती है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्थामोलॉजिस्ट इसका उपचार करता है? तो जो ऑप्थामोलॉजिस्ट होता है किसका उपचार करता है? हमारी आंखों का, यानी कि आई का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य है? तो जो विटामिन के होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग। तो मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामोल, जो कि दांतों में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रवदाता रक्त समूह कौन सा है? तो स्रवदाता रक्त समूह कौन सा होता है? आपका ओ। तो ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम सभी को दान कर सकते हैं। एक होता है आपका स्रवग्राही। तो ये भी पूछा जाता है कि स्रवग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो वो होता है आपका AB पॉजिटिव। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग कौन निर्धारण करता है? तो पापा के गुणसूत्र करते हैं बच्चे का लिंग निर्धारण। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपके, कि निमोनिया में किस अंग में सूजन आ जाती है? तो निमोनिया में किस अंग में सूजन आ जाती है? फेफड़ों में, यानी कि ये लंग्स को क्या करता है? प्रभावित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो किस वैज्ञानिक द्वारा गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो जो विटामिन बी होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है अनाज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? केंद्रक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है। और इसी को कोशिका का क्या कहा जाता है? दिमाग भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ कोशिका का क्या कहा जाता है? इसको मैनेजर भी कहा जाता है। तो कोशिका का मैनेजर एवं दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को, जो कि कोशिका का क्या होता है? सबसे बड़ा भाग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो वो ग्रंथि होती है आपकी थाइमस ग्रंथि। लगभग जब हमारा 25 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसके बाद इसका आकार घटना प्रारंभ हो जाता है। तो यही ग्रंथि होती है जिसका यौवन तक क्या करती है? ये सक्रिय रहती है। उसके बाद इसका आकार घटने लग जाता है, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? आपको बेरी बेरी रोग होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो विटामिन B1 की कमी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गन्ने में क्या है? जो गन्ना होता है, यानी कि शुगर केन, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये भी आपसे पूछा हुआ है। इसके आगे आपका क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? यानी कि पौधे का वो कौन सा भाग है जिससे हमें कॉफी प्राप्त होती है? तो वो होती है फलियों से।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसके कारण? तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है किसके कारण? निकिल के कारण, यानी कि Na एक मेटल होती है, धातु होती है, जिसके कारण ही चॉकलेट को क्या माना जाता है? हानिकारक माना जाता है, क्योंकि निकिल धातु क्या करती है? हमारे दांतों को खराब कर देती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो चॉकलेट होती है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? चॉकलेट में पाया जाता है विटामिन B5। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले हरे शैवाल में क्या होता है? तो इनमें होता है क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक, जिसके कारण ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कोर्बिक अम्ल को कहा जाता है, तो विटामिन सी का केमिकल नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है घुटने की हड्डी को कहा जाता है, तो घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो घुटने की हड्डी को कहा जाता है पटेला। अब हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो मानव का जो हार्ट होता है, यानी कि हृदय होता है, दिल, उस पर की क्या की जाती है? एंजियोप्लास्टी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? ये कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जो कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है? सहायक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन, जो जनसंख्या होती है पॉपुलेशन, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डेमोग्राफी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का अध्ययन, यानी कि जो हमारी स्किन होती है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों पर अध्ययन, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उन पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृपों का अध्ययन, तो ये कहलाता है आपका हर्पिटोलॉजी। ये भी कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। अब देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बीमारियां होती है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो बीमारियों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है पैथोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टे के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसके हृदय में सबसे ज्यादा कोष्ठक होते हैं, यानी कि चेंबर होते हैं, और कितने चेंबर होते हैं? 13 चेंबर। और तिलचट्टे को ही कहा जाता है एक प्रकार से कॉकरोच। तो आपको याद रखना है कि जो कॉकरोच होता है उसके कितने चेंबर होते हैं? 13 चेंबर होते हैं, जो कि सबसे अधिक माने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा प्रजनन कोशिका का नाम, तो जो मादा प्रजनन कोशिका होती है उसका नाम क्या होता है? डिंब होता है। और यही सबसे बड़ी मानव की क्या होती है? प्रजनन कोशिका। सबसे बड़ी मानव की अगर प्रजनन कोशिका पूछी जाए तो वो भी होती है डिंब, जो किस में पाई जाती है? फीमेल में, यानी कि महिला में, और महिला की होती है प्रजनन कोशिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष जनन कोशिका का नाम, तो जो पुरुष की जनन कोशिका होती है, यानी कि जो जनन में सहायक होती है, वो क्या होते हैं? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, जो कि सबसे छोटी मानव की जनन कोशिका मानी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यह भी कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप, तो विश्व का सबसे लंबा और विषैला सांप होता है किंग कोबरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश के बिना पानी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कवक, यानी कि फंगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केले का खाने योग्य हिस्सा है, तो जो केला होता है उसका खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? उसकी फलविधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का विषाणु शरीर का क्या नष्ट करता है? तो जो एड्स होता है, यानी कि HIV होता है, वो क्या खाता है मुख्य रूप से? तो हमारी WBC को क्या करता है? खत्म करता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल उसका मुख्य खाना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड दिवस कब मनाया जाता है? कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो टाइफाइड दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शर्करा को रक्त शर्करा कहा जाता है? यानी कि ब्लड शुगर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एक प्रकार से ग्लूकोज को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन अधिक ऊष्मा पर खत्म हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको ज्यादा हीट दे दी जाए तो क्या हो जाएगा? ये खत्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की कमी किसकी कमी के कारण होती है? तो जो खून की कमी होती है मुख्य रूप से ये आयरन की कमी के कारण होती है, और खून की कमी क्या कहलाती है आपकी? तो ये कहलाती है एनीमिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्या कहलाती है? एनीमिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज होती है, यानी कि अनुवांशिक बीमारी होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूड़ों से खून आना संबंधित है, तो मसूड़ों से खून आना संबंधित किससे होता है? इस कर्वी से, या फिर मैं कह सकता हूं एक प्रकार से विटामिन सी की अगर कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो भी हमारे मसूड़ों से खून आने लग जाता है, जो क्या कहलाता है? आपका एक प्रकार का स्कर्वी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका होता है सार्डिन्स। क्या होता है आपका? सार्डिन्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो ये फैलाया जाता है वायरस के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु से इटाई इटाई रोग होता है? तो किस धातु से होता है? कैडमियम से, यानी कि CD से। ये एक ऐसी धातु होती है जिसके कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी प्रतिरक्षण होता है तो किसका होता है? ट्यूबरक्लोसिस का। काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जोनास साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो जोनास साल्क ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? तो पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? यानी कि हमारे ब्लड में जो शुगर होती है वो किस बीमारी में बढ़ जाती है? तो वो बढ़ जाती है मधुमेह रोग में, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी से मूत्र की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एडीएच हार्मोन द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूमर की पहचान हेतु प्रस्तुत रेडियोधर्मी समस्थानिक है। यानी कि जो ट्यूमर होता है हमारे ब्रेन के अंदर उसकी पहचान किससे की जाती है? किस समस्थानिक से की जाती है? तो ये की जाती है आर्सेनिक 74 से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के जनक। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक होती है, इसके जनक कौन है? आपके हिपोक्रेटस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस किस प्रकार का विषाणु है? तो किस प्रकार का विषाणु था ये? आरएनए वायरस। इसके अलावा आपको यह भी याद रखने की जो वायरस होते हैं या तो इनमें डीएनए पाया जाता है या फिर इनमें आरएनए पाया जाता है। या तो डीएनए होगा या आरएनए, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं पाए जाते। तो मुख्य रूप से कोरोना वायरस के अंदर था क्या? आपका आरएनए था, यानी कि आरएनए वायरस। अब हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कोविड 19 से संबंधित है आपका। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यानी जो डब्ल्यूएचओ है के द्वारा वरुणा विषाणु को, सॉरी आपका ये क्या होगा? आपका कोरोना वायरस विषाणु को। तो कोरोना वायरस विषाणु को क्या नाम दिया गया? यानी जो कोविड 19 नाम दिया गया था ये नाम किसका था? कोरोना वायरस का था। ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोरोना विषाणु को क्या नाम दिया गया? कोविड 19। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुष्प में पुष्प योनि के शीश का क्या नाम है? तो जो एक पुष्प होता है, पुष्प योनि के शीश के भाग का नाम क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ये भी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बालों का अध्ययन, काफी महत्वपूर्ण है। जो हमारे हेयर होते हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ट्रिक्नोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का अध्ययन, तो ये कहलाता है आपका ऑप्थेमोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत का अध्ययन, तो ये कहलाता है आपका हिपेटोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के बारे में अध्ययन, तो ये कहलाता है ओरेंथोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपकलियों के बारे में अध्ययन, तो ये कहलाता है शोरियोलॉजी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सबको याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो ये करते हैं पॉलिनेशन से, यानी कि मैं कह सकता हूं एक प्रकार से परागण से। तो परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? जनन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी काफी महत्वपूर्ण थायराइड ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का मॉडल किसके द्वारा दिया गया? कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। यानी इन्होंने बताया था कि डीएनए किस प्रकार का होता है। डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि डबल हेलिक्स होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? यानी जो हमारा ब्लड होता है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंडे के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो अंडों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है आपका ओलॉजी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ताजा मूत्र में गंधक का कारण है। तो जो ताजा मूत्र होता है उसमें किसकी वजह से गंधक आती है? तो उसमें आती है अमोनिया की वजह से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कूपर कोशिकाएं पाई जाती है। तो कूपर कोशिकाएं पाई जाती है हमारे लीवर में, यानी कि यकृत में, जो क्या करती है? हानिकारक चीजों को मारने का कार्य करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की सबसे छोटी कोशिका। तो पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। जो एक क्या होता है? आपका बैक्टीरिया होता है, यानी कि एक जीवाणु होता है, और उसकी जो कोशिका होती है लगभग 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। इसीलिए संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की मानी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन बालों और नाखूनों में पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन डी को, क्योंकि ये हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है? तो काफी महत्वपूर्ण है, लीवर करता है, क्योंकि ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो एटीपी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे कई सारे एग्जामों में पूछी गई है, तो आप याद रखेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होती है, तो हमारी बॉडी की यानी कि हमारे शरीर की एक प्रकार से ऊर्जा के रूप में होती है क्या आपकी एटीपी, जो कब बनती है, ग्लूकोज के टूटने से। आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर का संचित खाना किस रूप में रहता है, तो जो हम मानव शरीर होता है उसमें जो रिजर्व फूड होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन टूट टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में हो जाता है, और हमारी कोशिकाएं क्या कर पाती, कार्य कर पाती है। तो जिस प्रकार से मानव शरीर का संचित खाना पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पादप का भी संचित खाना पूछा जाता है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं तो इनका क्या होता है, पादप का, तो ये भी आपको याद रखना है, इनका रिजर्व फूड होता है स्टार्च। तो स्टार्च को ये अपने जड़ों में स्टोर करके रखते हैं। उसी प्रकार से मानव शरीर में जो संचित खाना होता है ग्लाइकोजन होता है, और ये कहाँ स्टोर होता है, हमारे लीवर के पास। तो हाई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। शस्त्र मस्त